बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथ न्यू बुक 2025 पीटीबी एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसमें टोटल 6 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वाला पार्ट देखो लिखा हुआ x+1 x+2 x+3 x+4 और +1। ठीक है, ये इनमें चारों में ये जो चारों टर्म्स हैं इनमें इन्वॉल्व है वेरिएबल और यहाँ पे +1 आ गया। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने इसको क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर लिया, यहाँ पे उतार लिया। अब इनको करना है रीअरेंज। देखो कौन से ऐसे दो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, नंबर्स हैं जिनको ऐड करके सेम वैल्यू आए। जैसे देखो ना, 1 और 2 को ऐड करके 3 आएगा और 3 को 4 करके ऐड करके 7 आएगा। लेकिन अगर आप 1 और 4 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा और 2 और 3 को भी ऐड करके 5 आएगा। तो इनको इस तरह अरेंज करना है, रीअरेंज द गिवन एक्सप्रेशन। जैसे कि 1 + 4 तो इनको इकट्ठा कर देना है और इनको इकट्ठा। 1 + 4 5 बनेगा, 2 + 3 5 बनेगा। आओ इनको रीअरेंज करते हैं। सॉल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। लिख दिया हमने यहाँ सॉल्यूशन, क्वेश्चन लिख दिया, रीअरेंज, और अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो x+1, ओके, फिर x+4, क्योंकि 4 और 1 को ऐड करके 5 बनेगा। फिर x+2, ऐसा क्यों किया अभी हम क्वेश्चन को आगे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। +1, ये वैसे का वैसे आ गया। क्लियर। अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई। देखो एक ये जोड़ी और एक ये, x को x से करेंगे तो बन जाएगा x², यूं ही। फिर x को पहले x इससे भी होगा और इससे भी होगा, फिर 1 इससे भी होगा और इससे भी होगा, ऐसे ही है ना। x+1 मल्टीप्लाई बाय x+4, इसका मतलब है x भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और 1 भी। पहले x को कर लें, x² बन जाएगा प्लस 4x बन जाएगा। फिर अब 1 की बारी, 1 को x से करेंगे तो x बन जाएगा, 1 को 4 से करेंगे तो 4 बन जाएगा, यूं ही ये क्लोज हो गया। फिर बारी आ गई इस जोड़ी की, x अब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 1 x से भी और 3 से भी, तो ये बन जाएगा x² प्लस 3x, ओके। फिर 2x प्लस 2x और प्लस 2 3 जा 6, यूं ही, और साथ में ये +1 आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। अब देखो x² ये वैसे का वैसे ही आ गया। 4x प्लस x क्या बन जाएगा, 5x प्लस 4। यहां पे आते हैं, x² वैसे का वैसे ही आ गया। 3x प्लस 2x क्या बन गया, 5x प्लस 6, और ये +1 वैसे का वैसे ही आ गया। यहां पे देखो ये भी x² प्लस 5x है, ये भी x² प्लस 5x है। ये और ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो यहां भी x² प्लस 5x है, यहां भी x² प्लस 5x है। तो हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे, लेट x² प्लस 5x ये इक्वल है y के। देन फिर क्या होगा, जब ये y के इक्वल है तो ये बन जाएगा, इसकी जगह y आ जाएगा, ये बन जाएगा y और साथ में +4 है, लिख दिया। यहां भी ये बन गया इसकी जगह y और साथ में +6 हो गया, ऐसा। फिर लास्ट में +1 आ गया, ये देख। क्लियर। ये हमने क्यों इनको अरेंज किया था कि हमें जो यहां पे वैल्यू आए, क्योंकि यहां तो स्क्वायर वाली वैल्यू आ जाएगी लेकिन यहां वाली वैल्यू हमें सेम चाहिए थी। जब भी हम इनको इकट्ठा करेंगे इस तरह अरेंज करेंगे कि इन दोनों को ऐड करके अगर 5 आए तो इनको भी 5 आए, तो यहाँ भी 5x बनेगा और यहाँ भी 5x बनेगा। क्लियर हुई बात अब, ओके। ताकि हमें जब हम इसको एक, ये पूरी स्क्वायर वाली बड़ी टर्म है, इसको किसी एक हम अल्फ़ाबेट के इक्वल सपोज कर लें ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब देखो y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा y, अब y है ना, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। y को y से किया तो बन गया y², फिर y को 6 से किया तो बन गया 6y, ओके। फिर 4 को y से किया तो बन गया 4y, फिर 4 को 6 से किया तो बन गया 24, यूं ही। पहले ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, फिर लास्ट में +1 वैसे का वैसे आ गया। नेक्स्ट आते हैं, देखो y² वैसे का वैसे ही आएगा। 6y और 4y कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों 10y। 24 + 1 ये बन जाएगा 25। आई होप ये हमें समझ में आ गया। इसी को यहां पे देखो, इसी जगह पे इक्वल का साइन लगा देंगे, y² आ गया। इस 10y को, अच्छा 25 + 25 मैंने यहां पे लिख दिया, ये वैसे का वैसे, ये 25 आ गया, ये y² आ गया।
10y को मैं ब्रेक करके लिख रहा हूं, कैसे? यूं देखो, ये y स्क्वायर है, इसको भी मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं। देखो, आपको ये y स्क्वायर को इस तरह लिख सकते हैं ना, y का स्क्वायर, और 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ले जी, 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। कोई मसला नहीं ना, 25 ही लिखा इस फॉर्म में, 5 का स्क्वायर 25 होता। यहां 2 के साथ ये a आ गया, अगर आप इसको अपना a सपोज करो, ये आपका b। देखो 2 5 10y, ये 10y ही लिखा लेकिन इस फॉर्म में लिखा। ये y स्क्वायर यूं लिख दिया हमने और 25 को लिख दिया 5 का स्क्वायर, और ये भी 10y ही लिखा बट इस फॉर्म में लिखा। क्यों? देखो, हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ बहुत दफ़ा पिछली क्लासेस के अंदर भी, कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये इक्वल होता a प्लस b होल स्क्वायर के। तो अब आपको समझ आया होगा कि हमने इसको यूं क्यों तोड़ के लिखा यही हुआ है, लेकिन ये वाली चीज़ ही यहाँ लिखी है बट इस तरह ब्रेक करके लिखी। ये हमारा फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a है y और b है 5, तो 2ab, तो ये पूरा बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। अगर आप इसको लिखना चाहो, देखो यहाँ पे, तो ये आपको समझ में आ गया ना क्या किया मैंने? यहाँ लिख दो यूजिंग या बाय यूजिंग लिख दो या यूजिंग लिख दो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होगा a प्लस b होल स्क्वायर के इक्वल। तो ये आ जाएगा बच्चों, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या बनेगा? a प्लस b आपका 5 है होल स्क्वायर के। ये बात समझ में आ गई? ये आएगा और इसी के नीचे ये आ गया। अब हमने जो y है वो किसके इक्वल सपोज किया था? ये y इसके इक्वल था ना, तो पुट कर दो, पुट y इज इक्वल टू क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 5x। देन फिर क्या होगा जी? अगर हम y को पुट कर देंगे y की वैल्यू, तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा, y की जगह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 होल का स्क्वायर हो गया। ये बात समझ में आ गई? ये इसका आंसर हो गया। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। कितना आसान था। इस तरह लिखना चाहो आपकी मर्जी। ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया, सिर्फ समझाने के लिख रहा हूँ। देखो ना, 3 स्क्वायर का मतलब क्या होता? 3 के स्क्वायर का क्या मतलब है जी? 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसके स्क्वायर का मतलब क्या है कि दिस, ये इट सेल्फ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ये बात समझ में आ गई? तो यूं भी लिखा जा सकता और यूं भी, ये दोनों आंसर्स हैं। बुक में खाली यूं दिया हुआ, तो आप इसको यूं ही लिख दो। आई होप ये हमें समझ में आ गया। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। अब चलते हैं सेकंड वाले पार्ट की जाने। स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट है x प्लस 2, x माइनस 7, x माइनस 4, x माइनस 1 और प्लस 17। देखो, अब यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट किया हमने, इसको एज इट इज़ लिख लिया। प्लस 2 और माइनस 7 कितने बन जाएंगे? माइनस 5 बन जाएंगे। माइनस 4 और माइनस 1 कितने बन जाएंगे? माइनस 5। तो ये दोनों सेम है ऑलरेडी, तो हमें इसको रीअरेंज अब करने की ज़रूरत नहीं है। और डायरेक्ट इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, मल्टीप्लाई करेंगे, ये x प्लस 2 और x माइनस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x भी इस सारे से मल्टीप्लाई होगा, 2 भी। सबसे पहले कर लेते हैं x को x से करेंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा, x को माइनस 7 से करेंगे तो माइनस 7x बन जाएगा, 2 को x से करेंगे तो प्लस 2x बन जाएगा, और 2 को माइनस 7 से करेंगे तो माइनस 14 बन जाएगा। अच्छा जी, फिर x को x से करेंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा, x को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस x बन जाएगा, माइनस 4 को x से करेंगे तो माइनस 4x बन जाएगा, माइनस 4 को माइनस 1 से करेंगे तो प्लस 4 बन जाएगा। ले जी, प्लस 17। क्लियर होगी ये बात? अब देखो, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया, माइनस 7x प्लस 2x माइनस 5x हो गया, और माइनस 14 ये वैसे का वैसे ही आ गया। फिर आते हैं एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस x और माइनस 4x माइनस 5x हो गया, प्लस 4 आ गया, और प्लस 17 ये एज इट इज आ गया। देखो, यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x है, यहां भी एक्स स्क्वायर माइनस 5x है, तो लेट
एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू वाई, इसको y के इक्वल सपोज कर लो, फिर क्या होगा जी, देन अगर इसको कर लेंगे तो क्या होगा, तो होगा जी एक्स स्क्वायर माइनस 5x की जगह y आ गया -14, अच्छा जी, फिर इसकी जगह y आ गया +4 और +17, फिर देखिए अब ये y से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा y स्क्वायर, y +4 से मल्टीप्लाई होगा तो +4y, -14y से मल्टीप्लाई होगा तो -14y, माइनस प्लस माइनस और 14 4 ज़ा 56 और +17 एज इट इज़। क्लियर है बच्चों? अब देखो ये बन जाएगा y स्क्वायर +4y -14y -10y -39, यूँ ही। अब देखो बच्चों इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और -39, इन 1 और -39 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास -39। इस -39 को तोड़ना है दो ऐसे नंबर्स में जिनको जब आपस में प्लस या माइनस करें तो -10 दरमियान वाली वैल्यू बने, और जब मल्टीप्लाई करें तो -39 बने। ठीक है, जो एक्सट्रीम टर्म्स, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है ना, 1 और -39 का जो प्रोडक्ट है, एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट, वो चाहिए होता है कब, कि मल्टीप्लाई करें तो -39 है और प्लस माइनस करें तो -10 बने। तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं? अब देखो -13 और +3, इनको मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस -3 13 दा 39, ऐसे ही है। और अगर आप इनको ऐड कर लोगे तो आ जाएगा -10, -13 + 3 -10। बात समझ में आ गई? तो आओ इसको राइट करते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा y स्क्वायर -13y + 3y -39, यूं ही। ये हमने -10y ही लिखा बट इस फॉर्म में लिखा। आओ अब आगे चलते हैं। देखो ये हो जाएगा y कॉमन, ये बन जाएगा y -13, फिर +3 कॉमन, यहाँ आ जाएगा y -13, यूं ही। देखो आगे चलते हैं। y -13 यहां भी है और यहां भी है, तो y -13 कॉमन आ गया और यहां पे आ गया, यहां बच गया y और यहां बच गया +3, y +3। आई होप ये समझ में आ गया यहां तक। अब हमने y सपोज क्या किया था, किसके इक्वल लिया था, x स्क्वायर माइनस 5x। पुट कर दो, पुट y इज इक्वल टू क्या था, x स्क्वायर माइनस 5x, देन तो ये हो जाएगा y की जगह x स्क्वायर माइनस 5x -13, फिर y की जगह x स्क्वायर माइनस 5x +3। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। आई होप ये समझ में आ गया। बेशक आप इसको पहले लिख लो प्लस वाले को, इसको बाद में लिख लो, एक ही बात है। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो ये सेकंड पार्ट हमारा स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं तीसरे वाले थर्ड पार्ट की जाने। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है वो है थर्ड पार्ट। तो आप देखो दिया हुआ 2x स्क्वायर + 7x + 3 और फिर 2x स्क्वायर + 7x + 5 और +1। सॉल्यूशन स्टार्ट किया, इसी को हमने एज इट इज राइट कर लिया। देखो अब यहाँ पे उसने हमें पहले ही दिया हुआ ये काम, 2x स्क्वायर + 7x यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, प्रीवियस दो पार्ट्स में तो हम कैलकुलेशन करके यहाँ तक पहुँचे थे, फिर हमने y के इक्वल सपोज किया था उसको। यहाँ पे उसने ऑलरेडी दिया हुआ, तो यहाँ भी है ये चीज़ और यहाँ भी है, तो आपने सपोज कर दिया लेट 2x स्क्वायर + 7x = y। देन क्या होगा जी, इसकी जगह y पुट कर दिया, +3 वैसे का वैसे आ गया। 2x स्क्वायर + 7x की जगह y पुट कर दिया, +5 और +1 वैसे का वैसे ही। अब ये y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर बन जाएगा, y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y बन जाएगा, 3 को y से करेंगे तो 3y और 3 को 5 से करेंगे तो 15। क्योंकि देखो ना y + 3 मल्टीप्लाई y + 5, इसका मतलब है ये y भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और 3 भी होगा। हमने y को भी किया और फिर 3 को किया, +1 वैसे का वैसे ही। y स्क्वायर आ गया +5y + 3y, 5y और 3y क्या बन गया 8y और 15 वैसे का वैसे ही है, और ये +1 साइड वाला आ गया। अब देखो नेक्स्ट में ये आ जाएगा हमारे पास y स्क्वायर + 8y + 15 + 1 16। अब देखो इस 16 को तोड़ना है हमने, ये 16 है ना, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, 16 1 ज़ा 16। 16 को तोड़ना है दो ऐसे नंबर्स में जिनको जब आपस में प्लस करें या माइनस करें तो प्लस का 8 बने और मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बने। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं, 4 और 4 हैं। 4 और 4 को ऐड करोगे तो 8 बनेगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 16 बन जाएगा। क्लियर?
देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वाई स्क्वायर प्लस 8y की जगह 4y प्लस 4y, क्या बन जाएगा 8y, और ये प्लस 16। ऐसा हम क्यों करते होते हैं? फैक्टर्स बनाने के लिए। देखो अब यहाँ से इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो y कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 1y, फिर यहाँ आ गया प्लस 4 इसमें भी है, और 4 के टेबल में 16 भी आएगा, प्लस 4 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया y और प्लस 4 हो गया। y प्लस 4 और y प्लस 4 दोनों में है, तो y प्लस 4 कॉमन आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ बच गया y लिख दिया हमने, और यहाँ बच गया प्लस 4। ये बात समझ में आ गई है ना? देखो अब देखो y प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 4, आप इसको लिख सकते हैं y प्लस 4 का स्क्वायर, लिख दिया। क्लियर? y हमने क्या सपोज किया था? 2x स्क्वायर प्लस 7x। पुट कर दो y की वैल्यू, पुट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x। इसकी जगह y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो, कर दी। ये आ जाएगा जनाब y की जगह 2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 4 होल का स्क्वायर। लो यही आपके पास इसका फाइनल आंसर होगा। आई होप ये समझ में आ गया। तो ये थर्ड वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। 3x स्क्वायर प्लस 5x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ प्लस 3 है, यहाँ प्लस 5 है, ये डिफरेंस है, और यहाँ आ गया -3। देखो सॉल्यूशन इसका अगर आपने स्टार्ट किया, इसी को एज इट इज लिखा, यहाँ देखो 3x प्लस 5x यहाँ भी तो हमने सपोज कर दिया लेट 3x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू y। देन फिर क्या होगा जी, इसकी जगह y पुट कर दिया प्लस 3 आ गया, फिर इसकी जगह y पुट कर दिया प्लस 5 आ गया, -3 वैसे का वैसे आ गया। अब ये y प्लस 3 और y प्लस 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, y से मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर, y को 5 से किया तो 5y, 3 को y से किया तो 3y, 3 को 5 से किया तो 15 -3 ऐसा। अब ये y स्क्वायर 3y और 5y 8y बन गया, प्लस 15 -3, 15 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 12 बच गया, और ये वैसे का वैसे। अब यहाँ 12 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 12 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा 12। अब 12 को 12 को तोड़ना है दो ऐसे नंबर्स में कि ऐड करें तो 8y बने, ठीक है 8y बने, और मल्टीप्लाई करें तो 12 बने। तो वो नंबर कौन से हैं जी? वो हैं 2 और 6। इनको मल्टीप्लाई करो 12 बन जाएगा, ऐड करोगे 8 बन जाएगा। y स्क्वायर आ गया प्लस 2y प्लस 6y प्लस 12। अब देखो y कॉमन आ गया, इसमें भी है इसमें भी है, यहाँ बच गया y और प्लस 2, प्लस 6 के टेबल में 6 भी आता 12 भी आता, 6 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया y और प्लस 6 के टेबल में 12 कब आता? 6 2 ज़ा 12 ऐसा। y प्लस 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये y प्लस 2 कॉमन आ गया, और यहाँ रह गया y और यहाँ रह गया प्लस 6। स्टूडेंट्स ऐसे ही आओ अब आगे चलते हैं। देखो y हमने क्या सपोज किया था? y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x ऐसी। यहाँ पुट y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x। देन जो आपने y की वैल्यू सपोज की थी ना ये वाली, उसी को वापस पुट कर दो। y की जगह आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, फिर 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6। लें जी, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके साथ ही ये क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ वाला पार्ट हमारा हो चुका। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 है x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 6 और -3x स्क्वायर। सॉल्यूशन स्टार्ट किया, इसी को एज इट इज लिखा। सबसे पहले इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज द गिवन एक्सप्रेशन। देखो 1 और 6, x प्लस 1, x प्लस 6 को हमने इकट्ठा लिखा और 2 और 3 को इकट्ठा लिखा। देखो 1 और 6 को मल्टीप्लाई करके 6 आएगा, 2 और 3 को भी मल्टीप्लाई करके 6 आएगा। यहाँ पे कोई भी ऐसी दो टर्म्स नहीं है जिनको आप ऐड करें तो सेम नंबर बने। 1 और 6 को ऐड कर लोगे 7 बन जाएगा, 2 3 को ऐड करोगे 5 बन जाएगा, 1 और 2 को करोगे 3 बन जाएगा, 6 और 3 को करोगे तो 9 बन जाएगा। इसीलिए हमने फिर इसको इस तरह अरेंज किया कि इनको मल्टीप्लाई करके सेम नंबर आ जाए। ये बात समझ में आ रही है? इस तरह अरेंज किया। अब 1 और 6 को मल्टीप्लाई करके 6 बन जाएगा, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके 2 3 जा 6, 6 1 जा 6 और 2 3 जा 6। इसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लिया। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा x स्क्वायर, फिर x को 6 से करेंगे तो 6x,
फिर 1 को x से करेंगे तो 1x, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, 1 6 जा 6। नेक्स्ट आते हैं, देखो x को x से किया तो x स्क्वायर, फिर x को 3 से किया तो 3x, फिर 2 को x से किया तो 2x और 2 को 3 से किया तो 6, यूं ही -3x स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर वैसे का वैसे ही है, x 6x प्लस x 7x और प्लस 6। फिर आ जाएंगे x स्क्वायर वैसे का वैसे ही है, 3x प्लस 2x 5x और प्लस 6, यहाँ आ गया -3x स्क्वायर। अब इनको अरेंज करो, देखो कैसे। सबसे पहले तो x स्क्वायर, यहाँ भी 6 है यहाँ भी 6 है, तो यहाँ 6 पहले लिख लो, x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7x, यहाँ भी x स्क्वायर प्लस 6 लास्ट में 5x और यहाँ आ गया -3x स्क्वायर। समझ में आ गया? x स्क्वायर प्लस 6 यहाँ भी है और यहाँ भी है। सपोज कर लो लेट x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू y, देन फिर क्या होगा जी, यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 6 की जगह y प्लस 7x, फिर इसकी जगह y प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा y स्क्वायर, y को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 5xy, यूं ही 7x को y से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 7xy, फिर 7x 5x से मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगा 7 5 35x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, यूं ही। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट इसको ले चलते हैं। y स्क्वायर वैसे ही आ गया, फिर 5xy और 7xy कितना बन गया 12xy, फिर 35 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 32x स्क्वायर, यही। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 बन जाएगा। 32 को तोड़ना है दो ऐसे नंबर्स में कि जिनको प्लस माइनस करें तो प्लस का 12 बने और मल्टीप्लाई करें तो 32 बने। तो वो नंबर कौन से हैं 8 और 4, ऐसे ही है ना। ये आ जाएगा y स्क्वायर, ऐसा 12xy को 4xy प्लस 8xy प्लस 32x स्क्वायर, यूं ही। यहाँ y है यहाँ भी y है, y कॉमन आ गया तो क्या बचा y प्लस 4x। अच्छा प्लस 8 यहाँ भी है लेकिन 8 के टेबल में 32 भी आता, 8 भी कॉमन आ गया, यहाँ भी x यहाँ भी x भी कॉमन आ गया, यहाँ बच गया y प्लस 8 4 ज़ा 32, 8 के टेबल में 4 टाइम, जब 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 बनेगा ना, तो 8 4 ज़ा 32, एक x कॉमन चला गया, यहाँ बच गया एक x, 4 प्लस x 4x और y प्लस 4x इधर भी है और इधर भी है, तो y प्लस 4x कॉमन आ गया, यहाँ बचा y लिख दिया, यहाँ बचा प्लस 8x तो वो भी लिख दिया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो y हमने किसके इक्वल सपोज किया था, y किया था x स्क्वायर प्लस 6x के। पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6, देन फिर क्या होगा, ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 6 और प्लस 8x, यूं ही। अब आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, इसको रीअरेंज कर लिया ना, 4x पहले लिख दिया और ये बाद में लिख दिया और कुछ भी नहीं किया। एक्स स्क्वायर 8x पहले आ गया और लास्ट में 6 आ गया। ले जी ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो गया। आई होप ये समझ में आ गया कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं लास्ट 6 पार्ट। स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट है 6 वाला। देखो इसमें x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 2 और प्लस x स्क्वायर। बुक के अंदर जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ी सी इसमें गड़बड़ है क्वेश्चन के अंदर। नई बुक है ये जो आपकी बनी है, ये पब्लिश हुई है, ये न्यू बुक है, ये इसका फर्स्ट एडिशन है, इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 के एक पार्ट के अंदर भी गलती थी क्वेश्चन के अंदर, और ये क्वेश्चन नंबर 2 के भी लास्ट पार्ट में जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की वो ठीक नहीं है,
ओके, तो आपने क्वेश्चंस को सीखना होता है। एट द एंड जो भी जो क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आए, आपको वो करना आना चाहिए। क्वेश्चन आपने सीखा हुआ क्वेश्चन करना, ठीक है ना। वो एक मूवी में कहता है ना कि काबिल बनना चाहिए, ठीक है, सिर्फ रट्टू पोपट नहीं बनो। तो अब ये क्वेश्चन 2 का जो लास्ट पार्ट है, इसमें आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो वो स्टेटमेंट ही गलत है, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा फर्दर, ठीक है। ये x+1 x-1 x+2 x-2 और +x²। सोल्यूशन स्टार्ट किया, इसको एज इट इज लिखा। देखो अब यहाँ पे तो एक मज़ेदार सी बात है, क्या +1 और -1 0 बन जाएगा और +2 और -2 0 बन जाएगा। मतलब ये अरेंज तो ऑलरेडी है, हमें अरेंज करने की जरूरत नहीं है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² बन जाएगा, यूं ही। अच्छा, x को -1 से करेंगे तो -x बन जाएगा। फिर +1 की बारी आई, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो +x और +-1 यूं ही। फिर आ जाएगी x को x से करेंगे तो x², x को -2 से करेंगे तो -2x, फिर +2 को x से करेंगे तो +2x और +-2 2 4 और +x²। यूं ही -x + x कैंसिल हो जाएंगे, -2x + 2x कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बच जाएगा x² -1 और यहाँ बच जाएगा x² -4 और +x²। यूं ही ये x² -1 और x² -4 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कर देते हैं। देखो कैसे, x² भी x² -4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जी हो रहा है, और ये -1 भी x² -4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ आ जाएगा +x²। यूं ही x² से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 4 बन जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4x² बन जाएगा। फिर -1 x² से मल्टीप्लाई होगा तो -x² बन जाएगा, -1 और -+ 4 1 4 और लास्ट में आ गया ये +x²। -x² +x² ये कैंसिल हो गए, यहाँ आ गया x की पावर 4 -4x² और +4। क्लियर। अब देखो, इस x की पावर 4 को आप लिख सकते हैं x² का स्क्वायर, जी लिख सकते हैं। फिर 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, जी लिख सकते हैं। -2ab, a क्या है x² और b क्या है ये 2, ये 2 2 4, ये हमने यही लिखा हुआ। यहाँ हमने ये आप देखो x4 को यूं लिख दिया और अकेले 4 को हमने यूं लिख दिया। तो ये और ये सेम एक्सप्रेशन है, लेकिन इस फॉर्म में लिखा है। क्यों लिखा है? फॉर्मूला कौन सा? a² -2ab + b²। तो ये क्या होता है? a - b होल स्क्वायर के इक्वल, यही है ना। a² -2ab + b²। तो बाय यूजिंग a² -2ab + b² इक्वल्स टू a - b होल स्क्वायर के, ये इसके इक्वल, इसको यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा जी आपके पास? ये आ जाएगा a - b होल स्क्वायर। क्लियर? ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, ऑल पार्ट्स। अब इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी उसमें क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, उसमें मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।